हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस से। ठीक है, अब जो पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का हर चैप्टर मैं करवाऊंगी। बीच में गैप आ गया था बहुत ज्यादा, उस चीज के लिए आप लोगों को सॉरी गाइस। मेरी हेल्थ कंडीशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट हाँ अब बेटर हो गया है, तो हम लोग नए सिरे से एक अच्छी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। देखिए, ये जो चैप्टर है फर्स्ट, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। ठीक है, आज फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का जो ये प्रोसेस होता है उसको समझेंगे। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है। क्या है यहाँ पे? एक था, एक से फिर यहाँ पे ये अब दो बन जाएंगे। ये पेरेंटल बॉडी था और ये यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म इसके बिल्कुल सिमिलर जैसा दिखने वाला बन जाएगा और ये फिर लास्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये पेरेंटल बॉडी थी, पेरेंटल बॉडी से क्या बनेगा? ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब उनके बच्चे बनेंगे, पेरेंट्स से उनके बच्चे बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे ये चीजें आगे वर्क करती हैं, क्यों ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा लाइफ स्पैन। ये एक टर्म दी गई है, लाइफ स्पैन। क्या है लाइफ स्पैन का मतलब? क्या होता है, आप कोई भी चीज खरीदें, पैकेट खरीदते हैं खाने का, कोई भी पैक्ड फूड अगर आप खरीदते हैं तो उसमें उसकी लाइफ स्पैन लिखी होती है कि इस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है और ये इतने दिन चलेगा और ये इसकी पर्टिकुलर डेट है जब ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बीच का टाइम है, मतलब उस टाइम में हम उस फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही यही सेम फंडा चलता है सबके साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। उनकी पर्टिकुलर एक एज होती है। ठीक है, उतने ही टाइम तक वो रहते हैं, उसके बाद में उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो देखिए, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं लाइफ स्पैन का। ठीक है, लाइफ स्पैन मतलब क्या है, कितना उसका जो बीच का टाइम होगा, जन्म लेने से डेथ बीच का जो टाइम दिया गया है वो कितना होगा। हर ऑर्गेनिज्म का ये डिपेंड करता है। किसी का फ्यू मिनट्स होता है, किसी का फ्यू आवर्स होता है, फ्यू मंथ्स होता है, कुछ का फ्यू ईयर्स तक भी चला जाता है। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर आप लोगों को जो याद करने हैं वो आप लोगों को मैं बता दूंगी। अभी बस इतना समझें कि लाइफ स्पैन का मतलब ये होता है, बर्थ हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म का, राइट, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं, राइट। अब देखो, एक बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, उसका बर्थ हुआ। ठीक है, बीच में क्या होगा, उसकी डेथ होने तक क्या क्या प्रोसेस उसकी लाइफ में चलेंगे, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेजेस के अंदर। हर चीज को मैं बहुत अच्छे से बारीकी से समझाऊंगी, डोंट वरी गाइस। आपको क्या है ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से समझनी है। जब एक बच्चा है, वो उसकी डेथ होने तक जो बीच का टाइम पीरियड है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, राइट। वो 3 स्टेजेस क्या है? अब ये बच्चा है, ये क्या करेगा, अपने आप को मैच्योर बनाएगा। बच्चा है, बच्चे को एक दिन मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, मैच्योर होना पड़ेगा क्योंकि उसको भी वो सारे लाइफ प्रोसेसेस को आगे देखना है, फेस करना है। मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योरिटी से जो पहले वाली स्टेज होगी, प्री मैच्योर स्टेज। ठीक है, प्री मैच्योर स्टेज। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें वो ग्रो करेगा, उसमें वो बच्चा जो है उसकी ग्रोथ होगी। आप लोग देखते हैं ना, बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, बच्चे का वेट बढ़ जाता है, बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है, बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है। तो वो क्या है, मैच्योरिटी आती है उसके अंदर, ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है। ठीक है, और मैच्योर जब वो हो जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करता है। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने से मतलब क्या है, वो ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, राइट, ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा। अब क्या होगा,
यहाँ के बाद से ना जब वो रिप्रोडक्शन उसकी एक्टिविटी हो जाएगी, रिप्रोडक्शन कर देगा वो, उसके बाद में डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, मतलब एजिंग आनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो क्या है? एक बच्चा है वो मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद में उसने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करने के बाद वाला जो फेज होगा उसमें उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो इतना बूढ़ा हो जाएगा, लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है? ये है लाइफ स्पैन के अंदर, ये सारा जो टाइम पीरियड है इसी को हमने लाइफ स्पैन का नाम दिया है। सबको क्लियर हुआ गाइज? अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। एक एक वर्ड को, एक एक चीज को मैं बहुत बेसिक सारा समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट तो इतना नहीं होता है कि उसको हर चीज पता हो, तो बेसिक से पूरा समझाना आई थिंक वो बेटर होगा। उसके बाद में देखिए ये जो बीच का मैंने आप लोगों को बताया है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, ऑर्गेनिजम्स जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है, वो बच्चे मैच्योर होंगे, फिर वो भी बच्चे पैदा करेंगे, ऐसे ही पूरा चलता रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। मे फ्लाई, उसका जो लाइफ स्पैन है, यहाँ पे हम लोग लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। मे फ्लाई जो है उसका 1 डे का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, बहुत कम है ये। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका फ्यू आवर्स का भी होता है, राइट, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का। फिर है बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, ये आप लोगों को याद रखना है। बटरफ्लाई का होता है 1 to 2 वीक। ऐसे ही फ्रूट फ्लाई का होता है 1 मंथ, ठीक है। राइस प्लांट का होता है 4 मंथ्स का, वीट का होता है 5 मंथ का। जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है ना, आप लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही याद रखना, राइट। रोज का है 10 ईयर्स का। ये पूरी आप लोगों को टेबल बना के अच्छे से आप लोगों को कॉपी में पूरा बना के आप लोगों को ये याद रखनी है, ठीक है। क्रो का है 15 ईयर्स का। ऐसे ही बनाना ट्री जो है उसका 25 ईयर्स का होता है। सेम काउ का होता है 25 ईयर्स का, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है? सिकोया ट्री का होता है, क्या 3000 to 4000 ईयर्स। बैनियन ट्री का भी अच्छा खासा होता है 200 to 300 ईयर्स। कोई आप लोग देखते हैं ना बैनियन ट्री बहुत पुराने होते हैं, ठीक है। तो ये टोटोइस का कितना होता है? 100 to 150 ईयर्स। पैरेट का होता है 140 ईयर्स, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब इसके बाद में है गाइज, वो याद रखना बहुत आसान है, 1-2 बार आप लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। MCQ में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, राइट। अब है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जितनी भी मैंने अभी तक बात की है उसमें मैंने रिप्रोडक्शन वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, लाइफ प्रोसेस, ये एक वर्ड है, लाइफ प्रोसेस, 10th क्लास में है ये, ठीक है। लाइफ के प्रोसेसेस को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसमें से एक मेन होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो ये रिप्रोडक्शन है गाइज, ये 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, ये 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है, या बोल सकते हैं जिसमें से पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तभी तो इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल मतलब ये सेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअल नहीं है, जिसके आगे ए लग जाता है मतलब वहां पे है नॉट सेक्सुअल। तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एसेक्सुअली चला है ये। अब एसेक्सुअल है तो इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। माता पिता दोनों की जरूरत नहीं होगी, बस एक ही पेरेंट चाहिए होगा, राइट, क्योंकि ये है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल है तो वहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। अब सिंगल पेरेंट है, यहाँ पे समझो होता क्या है, मदर है फादर है, ठीक है। ये हम अपने केस की बात कर रहे हैं। मदर से ओवम और फादर से स्पर्म, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये गैमीट्स हैं, ये हैं गैमीट।
गैमीट, मदर से गैमीट मिला, फादर से गैमीट मिला, और दोनों ने फ्यूज करके क्या बना लिया, जायगोट बना लिया, और जायगोट से फिर क्या बनेगा, पूरी ऑफस्प्रिंग बनेगी। ठीक है, एसेक्सुअल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गैमेट जो है वो नहीं बनता है, गैमेट फॉर्मेशन नॉट इन्वॉल्व, राइट। गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसके बाद में क्या होगा, देखो गैमेट बनेंगे, जहां पे गैमेट बनते हैं ना वहां पे जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने बिल्कुल पेरेंट से मैच नहीं करती है। ठीक है, जहां पे गैमेट बनेंगे। अब हमारा केस है, आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत रिजेंबल कर सकते हो, अपने फादर से आपकी हाइट मैच कर सकती है, कलर कॉम्प्लेक्शन आपका मैच कर सकता है, आईज का कलर मैच कर सकता है, बट कंप्लीटली आप बिल्कुल अपने फादर जैसे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये चीज होती है, गैमीट्स भी बनते हैं, वहां पे गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट्स के जैसी बिल्कुल मैच नहीं करती। एसेक्सुअल में ऑपोजिट हो जाता है, एसेक्सुअल में जो बनते हैं ऑफस्प्रिंग उनको क्लोन्स बोला जाता है। क्लोन्स किसको बोला जाता है, एग्जैक्ट कॉपीज को, एग्जैक्ट कॉपीज को बोला जाता है क्लोन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग बने हैं उनको क्या बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे क्लोन्स। क्लोन्स क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज है। आप ना बता नहीं सकते कि ये पेरेंट है और ये यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बना है, तो दोनों में इनमें डिफरेंस ही आप लोग बता नहीं पाओगे, तो वही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल भी फीमेल भी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पे बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व, राइट। दूसरा पॉइंट है, दोनों पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से गैमीट्स, ओवम एंड स्पर्म, फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा गैमीट्स का। ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग होगी वो पेरेंट्स से मैच नहीं करती होगी, तो यहाँ पे क्लोन्स नहीं बनेंगे, क्लोन्स नहीं बनेंगे, राइट। ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया गाइज। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, उसमें हम लोगों को डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं इसमें। डिफरेंट मेथड्स में क्या है, 7 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। 7 पॉइंट जो है उसमें सबसे पहले है फिशन। फिशन में भी 2 पार्ट हैं, बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। ये इसके पार्ट्स हैं, बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है, बीच में से क्लेफ्ट बन जाना। ठीक है, बीच में से डिवाइड हो जाना, क्लेफ्ट बन के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है मेथड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है फिशन। एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सेकंड नंबर पे है बर्डिंग, ये टर्म याद रखनी है, बर्डिंग। बर्डिंग आप बोलते हो ना, छोटी सी बर्ड निकल आई है, आप कोई भी पौधा देखते हो उसकी छोटी सी कली निकली होती है, उसी को बर्ड बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है फ्रेगमेंटेशन, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इससे क्या बनेगा, इससे भी पूरा कंप्लीट बन जाएगा, इससे भी पूरा कंप्लीट बन जाएगा एंड इससे भी पूरा कंप्लीट बन जाएगा, तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, गैमा, गैमा कब्स बन जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या है, कैसे ये बनते हैं, राइट। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, आप सबको भली भांति पता है, रीजनरेट हो जाना। आपकी उंगली कट गई है, ठीक है, आपकी उंगली कट गई है, छोटा सा कट लग गया है, तो थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि वो रिपेयर होना शुरू हो गया है, वो रीजनरेट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है कि कुछ पार्ट से पूरा बन जाता है ऑर्गेनिज्म, राइट। उसके बाद में 6th नंबर पे है स्पोरुलेशन। स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे स्पोर बनते हैं और वो फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, राइट। 7th नंबर पे है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम रूट लेके और पूरा पौधा बनाते हैं। ठीक है, स्टेम कट करके पूरा पौधा बनाते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। तो ये 7 मेथड्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है फिशन। क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा पेरेंट बॉडी का इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं अमीबा का एग्जांपल लेके बताती हूँ। अमीबा है, ठीक है, अमीबा से क्या हुआ, डिवाइड किया, अमीबा ने खुद को डिवाइड कर लिया और फिर क्या बन गए,
2 डॉटर अमीबा बन गए। तो ये किसके अंदर, प्रोटिस्ट एंड मोनारेंस के अंदर चलता है। प्रोटिस्ट आप लोगों को 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो 11th क्लास का भी मैं वापस से स्टार्ट करूंगी। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट करने वाली हूँ इसका, हर चीज को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटिस्ट होते क्या हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर बॉडीज होती हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है और ये बॉडीज होती हैं जिनको प्रोटिस्ट बोला जाता है। मोनारेंस क्या है, वही यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोटिक लाइक ऑर्गेनाइजेशन वाले मोनारेंस होते हैं। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। MPFPA, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनमें क्या होता है, फिशन चलता है, ठीक है। इनमें फिशन चलता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है 2 या 2 से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। अब फिशन को 2 चीजों में डिवाइड किया गया था, बहुत सिंपल है, बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन किसको बोलते हैं, जहां पे डिवीजन होता है पेरेंट का इनटू 2 इंडिविजुअल्स, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो जहां पे 2 पार्ट्स में अगर पेरेंट बॉडी है, अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई तो ये क्या कहलाएगी, ये बाइनरी फिशन कहलाएगी, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी फिशन चलता है अमीबा एंड पैरामीशियम में। ये जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना आप लोग। अमीबा और पैरामीशियम में चलता है बाइनरी फिशन। अब होता कैसे, देखो ये यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, अमीबा और पैरामीशियम में ये चलता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड है, ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स सेप्टा। कोई भी बॉडी को अगर डिवाइड करना पड़ेगा तो बीच में से सेप्टा तो बनाना पड़ेगा। अब बैलून है, बैलून को आपने पूरा पानी से भर लिया, ठीक है। अब बैलून किया भी होगा आप लोगों ने, बैलून को आपने बीच में से ऐसे करके मोड़ दिया तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वैसा ही सेम इसके अंदर चलता है। अब ये क्या करेगा, अपने आप की पूरी बॉडी को ये बिल्कुल डिवाइड कर लेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने के बाद ये है और ये दूसरा इंडिविजुअल है, तो ये हो गया बाइनरी फिशन, अमीबा एंड द पैरामीशियम। एग्जांपल याद रखने, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी फिशन में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, ये है स्ट्रक्चर यूग्लिना का, यूग्लिना, और ये स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आप लोगों को याद रखने हैं। याद कैसे रखने हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए यूग्लिना के अंदर जो डिवीजन होता है, बाइनरी डिवीजन, वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू अगर ऐसे डिवीजन हो रहा है, ठीक है, अगर डिवीजन ऐसे हो रहा है तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये है, कंप्लीट बॉडी है, अब ये इसको बीच में से ऐसे डिवाइड हो जाएगी, एक ये यहाँ पे फिर बिल्कुल सेपरेट होने के बाद में एक तो ये यूग्लिना बन गया और ये यहाँ पे दूसरा यूग्लिना बन गया, ठीक है। तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। यूग्लिना का एग्जांपल याद रखना है। सेकंड यहाँ पे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर क्या चलता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। मैं यहाँ लिखती हूँ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर दे, ये है कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ से डिवीजन होगा तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ये स्ट्रक्चर बना देना, आप लोगों से पूछा जाएगा थ्योरी में, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पैरामीशियम का बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। उसके बाद है इसके अंदर दूसरा पॉइंट, मल्टीपल फिशन का, जो सेकंड पार्ट था फिशन में, ठीक है। फिशन में था ना, हम लोगों ने अभी तो पढ़ा है गाइस, बाइनरी फिशन है और मल्टीपल फिशन है, ठीक है। बाइनरी फिशन में यूग्लिना का पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब मल्टीपल फिशन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे।
राइट। मल्टीपल फिशन में जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है इनटू मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स बना दे तो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या, बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लाज्मोडियम का और यहाँ पे अमीबा का, दो एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने। अमीबा का देखिए कैसे होता है, अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में आता है, अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन से गुजर रहा होता है तो वो क्या बना लेता है, अपनी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बना लेता है। ये जो आपको बिल्कुल छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये पूरे स्पोर्स हैं। और हमेशा याद रखना जो स्पोर्स है वो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ही बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जो ये बाहर की लेयर है, बाहर की जो सिस्ट है ये रप्चर हो जाएगी और छोटे छोटे यंग अमीबा सारे बाहर निकल जाएंगे। ये यंग अमीबा की शेप ले लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये सारे यंग अमीबा हैं, इन्होंने अपने आप को सिस्ट के अंदर कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है। जब ये टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा तो ये सारे अमीबा जो हैं बाहर निकल आएंगे, राइट। तो अमीबा का एग्जांपल था। दूसरा था प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसको मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। मलेरिया हो जाता है ना, मलेरिया हो जाता है, लीवर किडनी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है समझाने के लिए, यहाँ पे ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये मीरोजोइट्स बन जाते हैं। अब ये बहुत सारी अमाउंट में बन गए हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं इनको ये रप्चर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तभी तो ये डैमेज करने लग जाते हैं ना पूरे सिस्टम को। मलेरिया होता है, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है, ठीक है। फीवर आता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, भूख नहीं लगती, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत सारे नंबर बन गए हैं। अब ये आरबीसीज को रप्चर करना शुरू कर देंगे लीवर सेल से निकल के, ठीक है। प्लाज्मोडियम का याद रखना आप लोगों को, मल्टीपल फिशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे है यहाँ पे बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब क्या, छोटा सा बर्ड निकल आया, अब ये क्या करेगा, ये बना देगा पूरा पौधा, ठीक है। ये बडिंग बोलते हैं इसको, छोटी सी एक कली, इससे पूरा पौधा बन जाएगा, उसको बडिंग बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन, उसको बड भी बोलते हैं, उससे पूरा बना लेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, उसको बडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये छोटा सा यहाँ पे बड बन गया, ठीक है। अब ये बड क्या करेगा, ये बर्ड अपने आप को डिटैच कर लेगा और ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये छोटा सा बर्ड था और ये क्या थी, पेरेंट बॉडी थी, पेरेंट बॉडी। अब ये क्या बन गया, पेरेंट बॉडी, ये भी है पेरेंट बॉडी। आगे इसमें भी बर्ड निकलेगा और वो भी एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। बर्डिंग होती है यीस्ट के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर और हाइड्रा के अंदर, राइट। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। दोनों बहुत आसान है तो इनके डायग्राम आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगी इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, जैसे कि स्पायरोगायरा एंड द राइजोपस। राइजोपस, म्यूकर, सुना होगा नाम आप लोगों ने, अगर नहीं सुना तो आप लोगों इसका एग्जांपल याद रखिए। फ्रेगमेंटेशन देखो, ये है बर्डिंग का, छोटा सा टेंटेकल निकल आया यहाँ से, ये बर्ड है, यहाँ पे बर्ड अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने आप की ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। जब इसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो गई है तो ये अपने आप को अलग करने के लिए जब कैपेबल हो गया तो ये अपने आप को अलग कर लेगा, डिटैच कर लेगा यंग हाइड्रा से। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है गाइस हाइड्रा का, ठीक है, हाइड्रा, राइट। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट में दिया गया है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बीच में से फ्रेगमेंट बन गए इसके, तो अब ये कंप्लीट बॉडी बना लेंगे। तो ये है एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन। और ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है बर्डिंग का, राइट। इसके बाद है गैमेट। देखो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स ही होती हैं जो कि डेवलप करती हैं गैमा कप्स। गैमा कप्स के अंदर वो डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। फीमेल थैलस, मेल थैलस। मार्केंशिया में ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल दिया है, मार्केंशिया के अंदर गैमा कप्स की फॉर्मेशन होती है। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो मेल में देखो और फीमेल में देखो, दोनों में आप लोग देखो यहाँ पे गैमा कप्स बने हुए हैं, ये ग्रीन कलर के,
ठीक है। तो गैमा कप्स में मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो कि गैमा कप्स बना लेती है। इतनी सी बात याद रखनी है। 5th नंबर पे है रीजनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, जैसे कि हाइड्रा के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर। हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर क्या होगा, छोटा सा फ्रेगमेंट होगा, कंप्लीट बॉडी बन जाएगी, राइट, उसको रीजनरेशन बोलेंगे। इसके बस आप लोगों को मेन याद रखनी है, रीजनरेशन, बर्डिंग, फिशन, ये याद रखना है। अंदर क्या लिखना है वो आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा, तब आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब कुछ ऑर्गेनिजम्स के बाहर में सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। सिस्ट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं, जैसे कि अमीबा, राइट, पीछे बताया था, अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। अमीबा के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो बहुत सारे स्पोर्स बना लेंगे, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। अब इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जूस्पोर्स हैं, ये आप लोगों को दिख रहे हैं, जूस्पोर्स हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ टाइप के स्पोर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। स्पोर्स हमेशा बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो यहाँ पे जूस स्पोर्स हैं, अब फेवरेबल कंडीशन आई तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही किसके अंदर है, बी यहाँ पे कॉनिडिया का दिया गया है, ठीक है। पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया है, ये कंप्लीट बॉडी बना लेंगे। उसके बाद में क्लेमाइडोमोनास का क्लेमाइडोस्पोर्स का एग्जांपल दिया गया है, क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है, ये बना लेंगे अब खुद का कंप्लीट ये बॉडी। उसके बाद में ओइडिया दिया गया है, ओइडिया जो है ये कंप्लीट हाइफे बना लेंगे आगे चल के जब इनकी अच्छी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। ऐसे ही स्पोर, एंजियोस्पोर, ये स्पोर्स निकलेंगे और ये फिर कंप्लीट बना लेंगे बॉडी, राइट। तो ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं स्पोर्स के, ठीक है। ये फंजाई के ही हैं, फंजाई के ही ये आगे एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में 7th एंड लास्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव यूनिट सच एज बर्ड्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स। ये होते क्या हैं, देखो, छोटी सी बर्ड है, बर्ड से पूरा प्लांट बना लिया, या कोई ट्यूबर है, ठीक है, या कोई ट्यूबर है उससे कंप्लीट बना लिया, स्टोलन्स हैं, आगे डिस्कस करने वाली हूं मैं, उससे कंप्लीट बन जाता है, उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव यूनिट से अगर नया प्लांट बन रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी डिस्कस करूंगी, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर हाइसेंथ। क्या है, टेरर ऑफ बंगाल, क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का ये बहुत बड़ा खतरा था, ठीक है। और क्या होता है ना, ये मतलब किस वजह से ये खतरा बना तो मैं बताती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड, वीड किसको बोलते हैं, खरपतवार को। खरपतवार क्या है, जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ जाएगा। आप खेत में देखते हो जो आपके यूजफुल प्लांट्स हैं उनके साइड में जो छोटे छोटे उखाड़ देते हैं, जिनको हम टाइम टू टाइम, उनको वीड बोलते हैं, ठीक है। जो अनयूजफुल होते हैं, हमारे लिए कोई यूज के नहीं होते हैं, उनको वीड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इन्वेजिव वीड है, ये ग्रो करता है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। अगर जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होगा, यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है तो यहाँ पे फटाफट तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। और पूरी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेगा वाटर से, और जो इसके अंदर जो छोटे मोटे बेचारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है इससे। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रिटी फ्लावर्स, कभी कभी सुंदरता क्या है, भोगना पड़ जाता है हमें, कभी कभी सुंदरता के पीछे हमें उसका भुगतान भी करना पड़ जाता है। तो इसके प्रिटी फ्लावर्स की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। और लीव्स की शेप भी देखेंगे, वो भी इसकी बहुत यूनिक सी है। देखिए ये है वाटर हाइसेंथ का, तो यहाँ पे ये इसका फ्लावर है, ब्यूटीफुल फ्लावर है, शेप ऑफ द लीव्स भी बहुत डिफरेंट सी है। ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेगा, जिसकी वजह से जो फिशेस होंगी, ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो बेचारे क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट ये है इसका कि ये बहुत ज्यादा फैलने वाली, खतरनाक तरीके से फैलने वाली इन्वेजिव वीड है, ठीक है। लायक हो गया क्योंकि इसके प्रिटी फ्लावर्स हैं, प्रिटी सुंदर सुंदर से फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसेंथ, इसको ब्लू डेविल भी बोला जाता है, ब्लू डेविल, ठीक है।
देखिए अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव पार्ट ये तो आप बिल्कुल रट लो, इसको जितना हो सके ना आप लोग रिकैप करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि ये जो है ना गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स और वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट किस किस के क्या क्या आगे पूरा नया प्लांट बना देते हैं। तो देखिए रूट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट्स के केस में क्या होगा, डहेलिया, एस्पार्जस, डाल्बर्जिया, गवावा, टेपियोका, ये इसके एग्जाम्पल है। आप लोगों को ये गाइस याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एस्पार्जस, एस्पार्जस, डाल्बर्जिया, गवावा एंड द टेपियोका। देखो ये आप लोगों को याद रखना है। DADGT, DADGT, डैड जीटी, इसमें याद रखना है डैड जीटी, ठीक है। ये डी याद रखना डहेलिया और डाल्बर्जिया के लिए, ठीक है। डैड जीटी, डैड जाना है कहाँ पे, जीटी में करना है शॉपिंग, ठीक है। डैड जीटी। अब सेकंड है यहाँ पे स्टेम। स्टेम में देखो क्या है, ट्यूबर, ये पूरी स्टेम्स हैं, स्टेम से ही नया पार्ट बनेगा, ठीक है। नया पूरा प्लांट बनेगा, पार्ट नहीं पूरा प्लांट। तो स्टेम्स में देखो क्या है, ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, राइजोम है, कॉम्स हैं, सकर, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, ये पूरे स्टेम के पार्ट है। अब ट्यूबर के अंदर क्या होता है, पोटैटो, पोटैटो के अंदर ट्यूबर, छोटी छोटी इसमें आइज दिखती है, पोटैटो के अंदर ये छोटी छोटी आइज दिखती है, इन्हीं से पूरा आगे पोटैटो बन जाता है, ठीक है। आर्टिचोक, दूसरा एग्जांपल इसका ये है। बल्ब, बल्ब से याद रखना गार्लिक, अनियन, अनियन की तो शेप भी बल्ब जैसी होती है, ठीक है। ये है क्या है, ये अनियन है, ठीक है, ये अनियन है, गार्लिक। थर्ड नंबर पे है राइजोम। राइजोम क्या है, राइजोम में है जिंजर, टर्मरिक, बनाना एंड द ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, जिंजर, टर्मरिक, बनाना एंड द ड्रायोप्टेरिस। GTBD, GTBD, ये टर्म याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। कॉम के अंदर क्या है, कोलोकेशिया, क्रोकस, कॉम COR, तो देखो CO, कोलोकेशिया, क्रोकस एंड अमोर्फोफेलस, ठीक है। सकर के अंदर है मिंट एंड द क्राइजेंथेमम। रनर्स में है ऑक्सैलिस एंड द सेंट्रिला, राइट। स्टोलन में है जैस्मीन, ऑफसेट में है पिस्टिया एंड द आइशोर्निया। ये था पूरा अभी स्टेम का, पूरा आप लोगों को बना के अच्छे से याद रखना पड़ेगा गाइस ये, ठीक है। ये एग्जांपल्स तो इसके बिल्कुल अच्छे से आप लोग, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs के बेसिस से, नीट के बेसिस से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बेसिस से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है लीव्स की बात करें तो ब्रायोफेलम, बेगोनिया, कैलेंचू, वॉकिंग फॉर्न, ये लीव्स से पूरा बन जाता है प्लांट, ठीक है। बुलबेल्स की बात करें तो अगेव, लिली एंड द डायोस्कोरा, ये इसके एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस के थ्रू देखते हैं। ये देखो ये रूट्स के थ्रू है, पूरा रूट्स में गवावा, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, ये पूरा रूट से मॉडिफिकेशन होती है। रूट से क्या बन जाता है, पूरा प्लांट बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एग्जांपल्स याद रखने हैं। उसके बाद में क्या था, पोटैटो। अब स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टेम में जितने भी मॉडिफिकेशन है, राइजोम है, ऑफसेट है, सकर, स्टोलन, इनकी बात करें, ठीक है। आइज ऑफ पोटैटो, ये देखो ये है आइज ऑफ पोटैटो, ये दिख रही है आपको, इनसे बनेगा पूरा। ये है बल्ब, बल्ब में क्या है, अनियन, अनियन, ठीक है, याद रखना है। राइजोम में क्या है, जिंजर, जिंजर के ये राइजोम्स हैं, एडवेंटिजियस रूट्स हैं ये इसके, ठीक है। ये इसके नोड्स हैं, नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, ये इसकी बर्ड्स हैं। तो ये क्या है, राइजोम है जिंजर के। अब इसके बाद में है, ये देखा आप लोगों ने, उसके बाद में कॉम, कॉम के अंदर भी यही सेम चीज है। ट्यूबर, ट्यूबर किसके अंदर है, ये देखो पोटैटो के अंदर ट्यूबर है। बल्ब, यहाँ पे ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं इसकी, ये बल्ब है और ये है एग्जांपल अनियन का, ठीक है। क्राइजेंथेमम है, क्राइजेंथेमम में भी यही एडवेंटिशियस रूट्स हैं और ये यहाँ पे इसके सकर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सकर के थ्रू पूरा प्लांट बन जाएगा, राइट, सकर के थ्रू पूरा प्लांट बन जाएगा। ऐसे इसके अंदर एग्जांपल है, मिंट के अंदर सकर है, ऐसे ही करके फैलते जाते हैं ना। मिंट के आपने देखा होगा, आप एक यहाँ पे पौधा लगाते हो, वो ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा फैल जाते हैं, कभी देखना गार्डन में, पूरा ऐसे करके ये सकर्स के थ्रू फैल जाते हैं। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, गार्डन में देखो सकर्स के थ्रू ये पूरा बना लेते हैं मिंट में, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे ये रनर का दिखाया गया है एग्जाम्पल,
ठीक है, रनर के थ्रू ये चलता ही रहता है, ऐसे पूरा पौधा बन जाएगा, आगे चलेगा रनर, पूरा पौधा बन जाएगा। ऐसे ये स्टोलन के अंदर है, स्टोलन फ्रेजेरिया और रनर चलता है ऑक्सैलिस के अंदर। ये एग्जांपल है इसके, ठीक है। ये स्टोलन है और ये क्या है, इसका रनर है। मतलब बेसिकली क्या है ना, ये आगे उसको खिसकाते रहते हैं, पूरा बन गया यहाँ पे। उसके बाद में कोई भी यूनिट आएगी, चाहे वो सकर हो, चाहे वो रनर हो, या चाहे वो स्टोलन हो, ठीक है, चाहे वो ऑफसेट हो, तो ऐसे करके फिर आगे बना देगी पूरा, फिर आगे बना देगी पूरा, ठीक है। ऐसे करके ही चलता रहेगा। ऑफसेट विस्टिया के अंदर, बुलबिल ऑफ अगेव, अगेव के अंदर ये दिखाया गया है, ठीक है। और लीव्स मॉडिफिकेशन में ब्रायोफेलम का दिखाया गया है। ये छोटी छोटी निकल जाती है यहाँ से एडवेंटिशियस बर्ड्स, और ये फिर पूरा ब्रायोफेलम बना लेती हैं, ठीक है। पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा था, थोड़ा रिकैप करा दूं मैं। रिप्रोडक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पकड़ा हम लोगों ने, वहां पे सिंगल पेरेंट होता है, गैमीट नहीं बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने 7 चीजें डिस्कस की थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 7 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, 7 मेथड्स, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गैमा कप्स बनते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। फिशन के अंदर क्या था, बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन, ठीक है। बडिंग चला था, उसके बाद में क्या, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है। उसके बाद में गैमा कप्स बनाए थे, उसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया था, ठीक है। और क्या कराया था यहाँ पे हम लोगों ने, एक चीज और डिस्कस की थी, वो आप बताएंगे क्या डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बचा हुआ है वो रिकैप करो, देखो पीछे क्या पढ़ाया है मैंने, और उस चीज का आप लोग याद रखना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या है, इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। भाई देखो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो आइडेंटिकल नहीं होती पेरेंट्स से मैच नहीं करती। क्यों नहीं करती वो बताया था मैंने, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेरिएशन, इवोल्यूशन, अडेप्शन, विगर एंड द वाइटैलिटी। अच्छा, इससे पहले एक चीज मुझे और याद आ गई, मैं आप लोगों को छोटा सा करवा देती हूँ ये पार्ट। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, इसके फायदे क्या होते हैं पूछ लेते हैं, कभी कभी बेनिफिट्स पूछ लेते हैं, एडवांटेजेस पूछ लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस सबसे पहले तो क्या है ना कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर सीडलेस प्रोडक्शन करनी है, अगर कोई चीज की आपको प्रोडक्शन करनी है और बीज उसमें नहीं चाहिए, तो सीडलेस बोलते हैं उसको, ठीक है। सीडलेस बोलते हैं उसको। अगर चाहिए तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब सीडलेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 चीज आप लोगों से पूछ लेते हैं, वो क्या है, पार्थेनोकार्पी और एक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी की टेक्निक को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, बनाना के अंदर कोई बीज होता है, नहीं होता, तो पार्थेनोकार्पी के थ्रू बनाना बनती है, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर ही ये चीजें आती हैं, ठीक है। दूसरा था पार्थेनोजेनेसिस, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे मदर और फादर दोनों की जरूरत नहीं है, सिंगल पेरेंट, यहाँ पे कोई भी जैसे मदर है, मदर से ही पूरा आगे ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस नहीं चलता कि यहाँ पे दोनों गैमीट्स आएंगे, फ्यूज करेंगे, जायगोट बनाएंगे, वो पूरा प्रोसेस नहीं चलता है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केसेस में होता है, पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट्स के केसेस में होता है, ठीक है। फ्रूट्स के केसेस में सीडलेस फ्रूट बनाने हो तो पार्थेनोकार्पी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करवाना है भाई, क्या फायदे हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोगों ने देखा ना कि बिल्कुल पेरेंट के जैसा बनेगा, बिल्कुल क्लोन बनेगा। क्लोन बनेगा तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी तो फिर इवोल्यूशन में क्या उसने हमारा साथ दिया। भाई टाइम के साथ में इवोल्यूशन तो यही होता है ना कि इसमें चेंज आता रहे, टाइम के साथ में, टाइम के साथ में चेंज आता रहे। ठीक है, पहले हम कुछ और थे, पहले हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ और था और अब हम इवॉल्व कर गए हैं। ठीक है, इवोल्यूशन बहुत ज्यादा मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है, लेकिन इवोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि टाइम के साथ में इवॉल्व होना, चेंज होना। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा, भाई पूरा तो सेम चल रहा है। पेरेंट बॉडी है, उससे बच्चा बन गया, ऑफस्प्रिंग बन गया, वो अब ऐसे बनाएगा तो वो भी बिल्कुल सेम दिखेगा। आप पता ही नहीं लगा पा रहे कौन किसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल सारे सिमिलर हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, वेरिएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे फादर मतलब हम आप लोगों के, हमारे फादर, अपने ग्रैंडफादर, ये सब क्या है, इनकी बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, किसी की हाइट छोटी, किसी की हाइट बड़ी है, किसी का फिजिक बहुत डिफरेंट है, तो पूरा हम लोग देख रहे हैं कि पूरा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी शक्ल बहुत अलग है, मतलब उनकी भी शक्लों में चेंज देखने को मिल रहा है, वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांटेज क्या है कि भाई वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा है इवोल्यूशन, टाइम के साथ में चेंज देखने को मिल रहा है। थर्ड है अडेप्टेशन। अब गर्मी है, बरसात है, धूप है, बारिश है, कुछ भी है, आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अडेप्शन जो कैपेसिटी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी गई है। उसके बाद है वीगर वाइटैलिटी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ फिट होती है सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ फायदे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेजेस में डाला था, मैंने बताया था आप लोगों को। जब बच्चा होता है, बच्चा जब मैच्योर होता है, तो बच्चा जब हुआ, यहाँ पे उस बच्चे का बर्थ से मैच्योर होने तक की जो स्टेज होगी, मैच्योर। ठीक है, मैच्योर हुआ, रिप्रोड्यूस किया, मैच्योर होते ही वो रिप्रोड्यूस कर लेगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बर्थ हुआ, बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक का जो टाइम पीरियड है, मैच्योर होने तक का जो टाइम पीरियड है, उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं और वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। जुवेनाइल क्या होता है? प्री मैच्योरिटी फेज। ठीक है, बर्थ हुआ और फिर जो मैच्योरिटी है उससे पहले की जो स्टेज है, बिफोर रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, उसको जुवेनाइल फेज के अंदर डाला गया है। फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो रिप्रोडक्शन वाली सेकंड फेज आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज। डेवलप्स द पोटेंशियलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग बना देगा। ठीक है, अब उसके बाद में उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेनेस्केंट फेज, इसको एजिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रोज ओल्डर, लूजेस इट्स कैपेसिटी टू एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, उसके बाद में उसकी हो जाएगी डेथ। ये 3 फेजेस थे, राइट। अब देखो, मैंने बात की रिप्रोडक्शन की, क्योंकि नाम ही चैप्टर का रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब जैसे इंडिविजुअल है, उसने ऑफस्प्रिंग पैदा की, उसके बच्चा हुआ तो वो रिप्रोड्यूस कर गया। प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, फ्लावर्स बनते हैं, जब फ्लावर्स बनेंगे फूल बनेंगे। ठीक है, जब फूल बनेंगे तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट। एनिमल्स के केस में क्या है, वही सेम, बच्चा पैदा करेगा, काऊ है तो वो फिर उसके जैसा दिखने वाला पैदा कर देगी तो फिर वो रिप्रोड्यूस कर चुकी है। ठीक है, यहाँ प्लांट्स के केसेस में फ्लावर्स बन गए तो वो रिप्रोड्यूस कर चुकी है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। भाई एक तो ऐसे प्लांट होते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब होता है मैनी। यहाँ पे एक ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, एक ही बार फ्लावरिंग होगी उनके ऊपर, सोच रहे हो, उनको मोनोकार्पिक प्लांट बोलेंगे। जनरली एनुअल और बाइनुअल, या तो एक ही बार होगा साल में, ठीक है, या फिर वो बाइनुअल भी हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखने, राइस, व्हीट, रेडिश, कैरेट, बैम्बू। बैम्बू में एक स्पीशीज है बैम्बूस्टा टुडला, जिसकी 50 to 100 ईयर्स में फ्लावरिंग होती है वंस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जो 12 साल में करता है फ्लावरिंग, 12 साल में उसके फूल निकलते हैं, राइट। तो ये था मोनोकार्पिक वाला। दूसरा है पॉलीकार्पिक, फ्लावर एवरी ईयर इन पर्टिकुलर सीजन। पर्टिकुलर सीजन में देखते होंगे ना, कुछ कुछ प्लांट्स में, जैसे कि एप्पल में, मैंगो में, ऑरेंज में, वो एवरी ईयर फ्लावरिंग होती है। ठीक है, पेरिनियल, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इनके अंदर,
राइट, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे प्लांट्स की बात की, तो अब एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल्स में एक में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरे में होता है ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ईस्ट्रस साइकिल इंपॉर्टेंट है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर चलती है, ठीक है, हम लोगों में चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, अकरिंग प्राइमेट्स, मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स। जबकि ईस्ट्रस साइकिल चलती है काउ, डॉग्स, नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, ठीक है, काउस के अंदर, डॉग्स के अंदर ईस्ट्रस साइकिल चलती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। देखो ये एवरी मंथ होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, उसमें देखेंगे जो ये मेंस्ट्रुअल फेज चलता है हर मंथ रिपीट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होगा, प्रोलिफरेटिव फेज होगा, सिक्रीटरी फेज होगा, ठीक है, और ये एवरी मंथ रिपीट होगा मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। इसके अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड चलता है, ईस्ट्रस और हीट पीरियड बोलते हैं उसको, जो कि 12 to 24 आवर्स का ही होता है काउ के अंदर, ठीक है, 12 to 24 आवर्स का होता है काउ के अंदर, जबकि ये तो हर महीने ही रिपीट होता है, जबकि ये होता है बस 12 से 24 घंटे का, राइट। थर्ड नंबर पे जो डिफरेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो ये है कि ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस साइकिल। इसमें ब्लड फ्लो होता है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, राइट। जबकि इसके अंदर कोई ब्लड जो है फ्लो नहीं होता है, कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है, राइट। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होता है? कॉपुलेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का परमिट नहीं किया जाता जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे परमिट किया जाता है कॉपुलेशन, काउ के केसेस में होता है जब वो ईस्ट्रस पीरियड उसका चल रहा होता है ना, तो उस ड्यूरिंग कॉपुलेशन होती है ताकि वो आगे बच्चा पैदा कर दे, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ साफ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल काउ, डॉग्स। हर महीने नहीं होती है, हर महीने नहीं होगी तो ब्लड फ्लो नहीं होगा हर महीने, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ब्लड फ्लो होता है और हर महीने ही रिपीट होता है, जबकि ईस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर ईस्ट्रस साइकिल में छोटा सा हीट पीरियड होता है 12 से 24 घंटे का, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 3 फेजेस में डिवाइड की गई है और ये एवरी मंथ रिपीट होती है। कॉपुलेशन के लिए परमिट नहीं किया जाता मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जबकि ईस्ट्रस साइकिल में कॉपुलेशन के लिए परमिट किया जाता है ताकि आगे वो प्रोजेनी बना सके। तो ये था यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। अब 3 यहाँ पे इवेंट चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे गैमीट्स फ्यूजन नहीं हुआ है आपस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो याद रखना गाइज, आप लोग हमेशा याद रखना, गैमीट फॉर्मेशन तो होती ही होती है, ठीक है। गैमीट्स बनेंगे मेल से और फीमेल से, और वो क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करने से पहले तो गैमीट बनाने पड़ेंगे, मेल गैमीट बनाना पड़ेगा और फीमेल गैमीट बनाने पड़ेंगे, तो वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएंगे। क्या आएगा? गैमीट फॉर्मेशन। और दूसरा यहाँ पे है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट बनने के बाद में ट्रांसफर भी तो करने पड़ेंगे ना, बिना ट्रांसफर करे कैसे फ्यूज करोगे, ठीक है। जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो इनको आपस में दोनों को फ्यूज करवा देंगे, ठीक है। फ्यूज कर दिया, जायगोट बन गया इन दोनों से मिलके। अब उसके बाद के जो प्रोसेस होंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएंगे। तो देखो आप लोग, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट का फ्यूजन होने से पहले जो इवेंट्स हैं उसमें गैमीटोजेनेसिस आता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन होना। दूसरा है गैमीट का ट्रांसफर होना, राइट। गैमीटोजेनेसिस में इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, राइट। अब इसके अंदर जो याद रखना है वो क्या है, होमोगैमीट। होमो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब भी क्या होता है, सेम। तो दो बोल सकते हैं इसको, दो नाम लेके, या तो होमोगैमीट्स बोल सकते हैं या आइसो, तो सेम ही गैमीट दिखेंगे। कुछ एल्गी में क्या होता है, टू गैमीट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट दे आर कॉल्ड होमोगैमीट्स। आप पता ही नहीं लगा सकते कि मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है, तो बिल्कुल सिमिलर दिखने जैसे, बिल्कुल सिमिलर है, ये कहलाएंगे होमोगैमीट्स। क्या है, एल्गी की स्पीशीज है कुछ, क्लैडोफोरा यूलोथ्रिक्स,
उसके अंदर एग्जाम्पल याद रखना है, उसके अंदर होमोगैमीट्स देखने को मिलते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, या फिर एनाइसो, एनाइसो का मतलब भी क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर टाइप के। फ्यूकस एल्गे है ह्यूमंस के अंदर, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गे है और ह्यूमंस के अंदर हेट्रोगैमीट्स देखने को मिलते हैं जिनको एनाइसोगैमीट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के केस में क्या होता है, एक होता है ओवम, ये कुछ ऐसी शेप का होता है, ठीक है, और एक होता है स्पर्म, तो ये क्या है हेट्रोगैमीट्स, ठीक है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन जब होती है ना तो उससे पहले सेल डिवीजन चलता है। अब देखो मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, अनइक्वेशनल डिवीजन होता है। एक बात ना हमेशा याद रखना आप लोग, एसेक्सुअल टाइप के जो है ना उसके अंदर हमेशा माइटोटिक डिवीजन चलता है। माइटोटिक डिवीजन होता है इक्वल डिवीजन, जैसे 2n है, 2n क्या है क्रोमोसोम के नंबर, ठीक है, 2n है, जैसे 14 है, तो जो अब यहाँ पे पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना, तो उसके अंदर भी 2n होगा, मतलब नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो 14 होंगे। एसेक्सुअल में हमेशा माइटोटिक डिवीजन चलता है, जबकि सेक्सुअल वाले जो स्पीशीज हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन चलता है। मियोटिक डिवीजन क्या होता है, अनइक्वेशनल होता है, ठीक है। अगर 2n था ना तो डिवीजन होके n ही बचा है हमारे पास में, तो ये है मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, जो मियोटिक डिवीजन है वो सेक्सुअल में चलता है। बेसिक सी चीज है, याद रखना। एसेक्सुअल वाला जो है सारे सेम दिखते हैं, माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है, कोई रिडक्शन नहीं होता नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, राइट। अब 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज एट विच मियोसिस अकर, द मियोसिस ऑफ 3 टाइप्स क्या है, जाइगोटिक मियोसिस, भाई जाइगोट है, जाइगोट के अंदर मियोसिस हुआ तो मियोसिस मैंने बताया, मियोसिस क्या करा देगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। एक टर्म होती है हैप्लॉइड और एक होती है डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड का मतलब ये होता है और डिप्लॉइड का मतलब कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा मियोसिस के बाद में, जैसे क्लेमाइडोमोनाज एंड द यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल याद रखना। स्पोरिक मियोसिस में क्या होता है, जैसे स्पोरेंजिया है, मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में चलता है। जहां पे भी मियोसिस वर्ड आ गया ना तो वो हैप्लॉइड ही बनाएगा, चाहे वो स्पोर्स बनाए, चाहे वो आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म बनाए, या फिर चाहे वो गैमीट बनाए, ठीक है। तो गैमीट बनाए, चाहे वो स्पोर बनाए, चाहे वो जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनाए, ठीक है। जर्मिनल सेल्स है, मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड गैमीट्स बन गए। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के केस में होता है, हमारे केस में भी यही होता है, फीमेल से और मेल से गैमीट बनेंगे, गैमीट एन है, गैमीट बनेंगे तो ये एन है, अब ये यहाँ पे फ्यूज करके 2n बन जाएंगे, ये जाइगोट है, जाइगोट, राइट। तो मियोसिस में हमेशा क्या होता है गाइस, अनइक्वेशनल डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही काफी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था, बता चुकी हूँ, हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय द माइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना है, स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है। मोनेरा फंजाई एल्गे ब्रायोफाइट्स, इनके अंदर हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी है तो हैप्लॉइड ही गैमेट्स बनेंगे, और किसके थ्रू बनेंगे, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। तो चलिए गाइस आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग MCQs करेंगे और थियोरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे, बाय, टिल देन टेक केयर गाइस।